Assalamu alaikum, dear participants. On the behalf of Beehive Consultants Private Limited, I welcome you all to our free webinar for certified train the trainer. Um, Let me give you a brief background of Beehive Consultancy and Sir Faisal Sheikh. He has an 18 years experience into IT industry. Apart from that, he has been into corporate training for a very long period of time, and locally and globally, he has trained more than 500,000 professionals, out of which 25,000 are C-suite level. Sir Faisal has been known for conducting different certification courses on emotional intelligence, um, other behavioral topics. This time, he has brought us Train the Trainer. If you are looking to elevate your training skills, if you want to get into corporate training, if you want to become a trainer, this is the right platform and a right person who can give you the best possible knowledge. Now, I'll hand over this presentation to Sir Faisal. Sir Faisal, please, would you like to take up from here? जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो मच You're welcome, sir. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप सब लोग खैर से होंगे एंड थैंक यू सो मच मिस दुरेफशा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड द ऑर्गेनाइजेशन बी हैव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेनर होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ट्रेनर बनना चाहते होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग मतलब अटेंड की होंगी बहुत सारी ट्रेनिंग्स, तो आप लोगों को सम हाउ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से काफ़ी हद तक नॉलेज होगी कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कौन होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है और उनकी क्या फ़ीचर्स होते हैं एक अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि बी हाइव बेसिकली क्या काम कर रही है और किस तरह से आप लोग बी हाइव के साथ ऑफिशियली ऑन बोर्ड हो सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और बी हाइव से जुड़ने के बाद आपको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कि आपको आगे काम आएंगी, आपके बिज़नेस के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, या फिर अगर आप अपने आप को एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर आगे देखना चाह रहे हैं। और जो तीसरा सेक्शन होगा इस ओरिएंटेशन का, वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम जो कि हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं एज अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। इट्स डेफिनेटली नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जब आप इस प्रोग्राम के बारे में सुनेंगे समझेंगे तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह का प्रोग्राम है जो अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, बट बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू नो कि हमारे पास जो लोग हैं वो बेसिकली किस बैकग्राउंड से हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 12-13 लोग हैं। अगर आप में से 2-3 लोग बताना चाहें अपने बारे में विद इन फ्यू सेकेंड्स, 30 सेकंड के अंदर अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद मैं ऑफिशियली इसको स्टार्ट करता हूँ 1 से 2 मिनट में। जी एनीबडी? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम नवीद है और बेसिकली मैं ISO सर्टिफिकेशन फील्ड से बिलोंग कर रहा होता हूँ। नाउ रिसेंटली मैंने MBA सप्लाई चेन कंप्लीट किया है और एज अ कंसल्टेंसी भी मैंने ISO पे जो है वो काम किया है 9, 14, 45, 27 और 22 स्टैंडर्ड पे। और रिसेंटली मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग्स की तरफ आऊँ, और जो भी आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो इस तरफ आऊँ। तो आई होप कि मेरा फर्स्ट सेशन है और मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? बस एक और, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज आई नो कि आप यहाँ जितने भी लोग आए या तो ट्रेनर बनने आए हैं या फिर आप ऑलरेडी ट्रेनर हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि आप किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहेंगे।
चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर मेरा नाम जो है फैसल शेख है और पिछले 20 साल से आई एम इनटू बिज़नेस डेवलपमेंट और मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि मैं पिछले 20 साल से रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 14 ईयर्स से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, अब मेरे नाम के साथ यहाँ पे काफ़ी टाइटल जुड़े होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे एम बिज़नेस एनालिस्ट, तो ये बिज़नेस एनालिस्ट सिर्फ ऐसे नहीं लगाया, इट्स एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेशनली तो आपको एक कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी IIBA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एनालिसिस। तो मैं वहाँ से सर्टिफाइड में हूँ, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग्स इंटरनेशनल लेवल पर भी करवाई हुई हैं। उसके बाद आते हैं डेटा साइंस, IT AI, उसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, इसके ऊपर सर्टिफिकेशन भी है। उसके बाद है मैं सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, उसके बाद सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र, ऑथर एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो ये कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस थी जो मैंने की हुई हैं और उसके बिहाफ पर फिर मैं मल्टीपल बिजनेसेस जो है उस वक्त ओन कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन देने का मकसद आपको ये है, मैं अभी थोड़ा सा और ब्रीफ में जाऊँगा और आपको अपने बारे में और अपने बिजनेसेस के बारे में और बीहाइव के बारे में एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रोग्राम समझने से पहले ये पता चले कि हम किन डोमेन्स में बेसिकली काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ ऑन बोर्ड एज ए ट्रेनर आते हैं तो आप कौन कौन से डोमेन्स में हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो अगरचे तो आप डॉक्टर हैं तो हम आपको बताएंगे कि हम किस लेवल पे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगरचे तो आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो फिर हम आपको ये बताएंगे कि हम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सेक्टर के साथ किस तरह काम कर रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे हम कॉर्पोरेट में किन कंपनीज़ के साथ जो हैं फ़िलहाल ऑन बोर्ड हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे करें, ये कुछ वेबसाइट आप लिख लीजिएगा thefaisalsheikh.com। इसको आप बाद में जो है वो सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाके आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट वगैरह हैं जो मैंने यहाँ पे किए थे। तो सो फार आई एम ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, ESG पॉलिसीज़, CSR पॉलिसीज़ और डिफरेंट जो SDG के फ्रेमवर्क्स हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, सो फार अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स पे बात करें जो हम लोगों ने इस वक्त अब तक अचीव किया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 75 मुल्कों में 5000 से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो एक्वायर किए हैं और उनको हमने ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो है वो दूसरी सर्विसेज भी दी हैं। उन सर्विसेज के अंदर जो है वो IT मार्केटिंग सर्विसेज भी हैं और उसके साथ साथ जो है उनकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी हमने काम किया है, उनकी कंटेंट के ऊपर काम किया, उनकी ब्रांडिंग के ऊपर काम किया हुआ है और ट्रेनिंग्स तो डेफिनेटली अलग अलग तरीके हमको दिए। उसके अलावा सो फार वी हैव ट्रेन 5 लाख पीपल, जिसमें से 25,000 जो हैं वो C एग्जीक्यूटिव लोग हैं जो कि कंपनी के C एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CSO, CRO, CTO, CEO। इसके आगे आपको जो है वो मैं ये भी बताऊंगा कि हमने किन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो हैं वो करवाई हैं। सो फार वी हैव मेंटोर्ड 200+ स्टार्टअप्स और 15,000 से ज़्यादा टीचर्स और प्रोफेसर्स को हमने जो है वो ट्रेन किया है। सो फार 100 ट्रेनिंग्स, 250 वर्कशॉप्स, 150 वेबिनार्स और 500 सेमिनार्स हम लोगों ने करवाए हैं और 30 कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करवाई हैं। तो सो फार ये मैंने कुछ मेजर चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे यहाँ आप जाके खुद जो है वो डिटेल में इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ आप लोगों के सामने जो है वो सारी इमेजेस वगैरह आ जाएंगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ किस डोमेन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे क्लाइंट्स दिखा देता हूँ कि जो क्लाइंट्स हमारे साथ इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और जिनके लिए हमें बेसिकली ट्रेनर्स चाहिए जो हमारे साथ मिलकर इन कंपनीज़ में जाके जो है वो ट्रेनिंग करवा सकें। तो सो फार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये सारे बैंक्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की थी और इनको जो हमने ट्रेनिंग दी थी वो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी, उसके अलावा सर्कुलर इकॉनमी, ग्रीन फाइनेंस, इनकी ट्रेनिंग्स हमने इन लोगों को करवाई थी। इसमें इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के जो है वो C एग्जीक्यूटिव्स भी थे, उनके मैनेजर्स भी थे और तमाम हाई अप्स भी थे। उसके बाद हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं तो हमारे पास एबट है, लैब है, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, डाइवो, डायमंड, जंबो लॉन, के इलेक्ट्रिक है। ये हमारी एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि गवादर में इनका बड़ा अच्छा प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद कैपको है, नेल्सन है। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम लोग जो है वो काम कर चुके हैं, इनको हम ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे चुके हैं और कुछ कंपनीज़ को हम सर्विसेज भी दे चुके हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की है। ज़ाहिर 5,000
लोगोस तो हम इस पेज पे नहीं लगा सकते, तो उसमें से जो मेजर बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं वो हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। जो हमारा इंटरनेशनल पोर्टल है उसके अंदर जो है वो हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये कुछ एनजीओज़ हैं जिनके साथ हमने काम किया है, तो हमें कुछ ट्रेनर्स चाहिए जो कि एनजीओज़ के साथ भी हमारे साथ काम कर सकें, जिसमें लिंकन कॉर्नर, एनआईसी, हबीब यूनिवर्सिटी, बीबीएसवाईडीपी, ये सारे जो एनजीओ बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। फिर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है। फिर ये हमारे कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, शॉपिफाई है, माइक्रोसॉफ्ट है, KMK है, GoDaddy Pro। ये कुछ स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स में हम लोग जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से और स्कूल्स हैं जो हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑन बोर्ड होने वाले हैं, तो उनके लिए हमें टीचर्स, ट्रेनर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, और उसके साथ साथ करियर काउंसलर्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके हमारी तरफ से जो है वो काउंसलिंग भी करें, बच्चों की भी करें, पेरेंट्स की भी करें और टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं। फिर ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है। इसमें लाहौर की भी हैं, इस्लामाबाद की भी है, पिंडी की भी है और कराची की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन 23 के अलावा मज़ीद और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम लोग इस वक्त कम्युनिकेशन में है। इंशाल्लाह वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ बहुत जल्द ऑन बोर्ड हो जाएंगी। उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है वो प्रोग्राम्स करवाएंगे। अच्छा, जस्ट टू टेल यू कि हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़ेबिस्ट के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में वो ट्रेनिंग की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आप ट्रेनिंग को समझना चाह रहे हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं, तो उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा करिकुलम समझ में आ जाएगा कि किस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हम करवा रहे हैं और किस तरह के ट्रेनर्स हमें फ़िलहाल जो है वो अपने पास चाहिए। तो ज़ेबिस्ट भी इंशाल्लाह हमारे पास इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके अलावा हम बात करते हैं सपोर्टिंग पार्टनर्स के। जो वो सपोर्टिंग पार्टनर्स जिन्होंने हमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में और वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में सपोर्ट किया है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन है, एक्सलेट प्रॉस्पेरिटी है, EPD है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, FPCCI, KCCI, इग्नाइट है, INSEAD है, NIC है, हमारे पास IT मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, KCCI, PSQC, सिंध गवर्नमेंट, आगा खान यूनिवर्सिटी, WWF, USAID, UKAID, UN हैबिटेट वगैरह। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स में जो है वो सपोर्ट किया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं और काफ़ी हमें जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। तो सो फार ये हमारी वेबसाइट है, आप जाइएगा beehiveconsultants.com और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारा एक और जो है वो इनिशिएटिव है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कंसोर्शियम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज एंड जो इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। और ये हमारा एक न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम तमाम अपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं उनकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, चैम्बर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ताकि हम एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कंसोर्शियम डेवलप कर सकें। तो पाकिस्तान में तो हमने हमारा पोर्टफोलियो आपने देख लिया जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और अभी हम फर्दर ग्लोबली इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि इसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास क्रिएट होंगी जिसमें हम अपने ट्रेनर्स को इंटरनेशनली भी ऑन बोर्ड करेंगे। तो ये एक वेबसाइट है GSconsortium.org, यानी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कंसोर्शियम.org। आप इसको जाके स्टडी कीजिएगा, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स हमारे बने हुए हैं, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हमारे इनिशिएटिव्स हैं 21 इनिशिएटिव्स, वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से इनिशिएटिव्स में आप लोग जो हैं वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये 22 बेसिकली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं। इसके लिए हमें ट्रेनर्स भी चाहिए, इसके लिए हमें कंसल्टेंट्स भी चाहिए, इसके लिए हमें पॉलिसी मेकर्स भी चाहिए, इसके लिए हमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाहिए। ये 22 प्रोग्राम्स हैं जो कि सिर्फ GSC के अंडर आते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रॉम Beehive कंसल्टेंट। सो एक ये पोर्टफोलियो है। फिर हमारी एक वेबसाइट है schoolopedia.pk, इसको भी आप लिखिएगा और बाद में जाके आप इसको स्टडी कीजिएगा, और इसके अंदर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, पेरेंट्स के लिए क्या दे रहे हैं, टीचर्स के लिए क्या दे रहे हैं, और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिन्स हैं उनके लिए भी इसमें जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज और ट्रेनिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर उसके अलावा ये डॉक्ट्रेलो हमारा एक और प्रोजेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंट्स, प्रोफेशनल्स, और उसके अलावा हमारे इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, नर्सिंग स्कूल्स आते हैं।
उन तमाम लोगों के लिए भी हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है doctrello.com, इसको भी आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। तो इट्स ऑल अबाउट दी मेडिकल इंडस्ट्री। फिर ये हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो हमें टेक्निकल ट्रेनर्स भी चाहिए जो कि पावर BI पढ़ा सकें, डिज़ाइनिंग पढ़ा सकें, डेवलपमेंट पढ़ा सकें, AI पढ़ा सकें एंड ऑल दैट। तो ये है alsheikenterprises.com। यहाँ आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें इसके भी कुछ ट्रेनर्स वगैरह जो है वो चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट वी आर एक्सपेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग जो है वो मार्केट में ट्रेनर्स ढूंढ रहे हैं। बट एक चैलेंज हमें बहुत बड़ा आ रहा था, तो वो चैलेंज जो है क्या था वो मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो सो फार मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है क्विकली। अब बाकी आप लोग जो है ख़ुद वेबसाइट विज़िट करके इनके पेजेस आप सर्च करें, गूगल पे करें, आप फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तस्वीरें मिल जाएंगी एंड ऑल दैट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काम की बात पे, बिकॉज़ आई रियली रिस्पेक्ट टाइम, आपका भी और अपना भी। हम 15-20 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं वो करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली हुआ ये कि हमने जब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू की सोशल मीडिया पे, थ्रू माय व्हाट्सएप या लिंक्डइन पे, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स आई हैं ट्रेनर्स की। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पाए। हमारे पास 100+ प्रोफाइल्स आई हैं। उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा था, उनका एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ था। बट द पॉइंट हियर इज़ कि वो हमारे कॉर्पोरेट के, नॉट हमारे, बेसिकली कॉर्पोरेट के स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतर रहे थे। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पहले समझनी होती हैं इंडस्ट्री के हवाले से, और फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में जाते हैं। हम चूँकि 20 साल से बिज़नेस डेवलपमेंट में हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री के साथ हम लोगों ने बिज़नेस किया है, पाकिस्तान में भी किया है, पाकिस्तान के सारे शहरों में किया है, जो बड़े शहर हैं। हमने इंटरनेशनली 75 ममालिक के अंदर जो है अपनी सर्विसेज दी हैं। तो हम समझते हैं कि बेसिकली कॉर्पोरेट में क्या कल्चर है और कॉर्पोरेट को क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए 14 साल पहले ट्रेनिंग का आगाज़ किया था, और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को हमने ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू की थी। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि कौन से सेक्टर में, इनफैक्ट के कौन से सेक्टर के कौन से डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहरहाल जो हमारे पास प्रोफाइल्स आई, हमारे पास CVs आई, पोर्टफोलियो आया, हम उसमें से किसी को भी सेलेक्ट इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज़ जो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसके बैक पे कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो होने चाहिए। जैसे KPIs जो है वो आपकी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए जो कि उस कॉर्पोरेट में चल सके। ठीक है ना। उसके अलावा जो सबसे मेजर पॉइंट है सीखने के लिए या समझने के लिए, वो ये है कि अगर कोई ट्रेनर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है एज अ ट्रेनर, तो उनका पहला मकसद ये होना चाहिए कि मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं, आपको बेसिकली केस स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, उसके सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, और उन सॉल्यूशंस के लिए आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए उस स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री के स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे एक कॉर्पोरेट ट्रेनर चाहिए जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपर्ट हो, तो मेरे पास कोई 100 से ज़्यादा प्रोफाइल्स एक हफ़्ते के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे FMCG कंपनी के लिए, ख़ास करके सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट चाहिए, तो वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। शायद 1 या 2 ट्रेनर्स आएंगे जो कहेंगे कि हाँ, हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर दोज ट्रेनर्स जो कि एक स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री के स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हों। बिकॉज़ हर इंडस्ट्री का जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है, उनके रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, और उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अगर आप उसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करवाते रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। नहीं तो फिर हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि हम अपने ट्रेनर्स ख़ुद बनाएं, ख़ुद पढ़ाएं, ख़ुद डेवलप करें, हम कॉन्फिडेंट हो जाएं, और उसके बाद वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं।
मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पिछले 7-8 साल पहले करवाता था। जब मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था 14 साल पहले, उसके कुछ अरसे तक मैं ट्रेनिंग करवाता रहा। उसके बाद मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह और कुछ अपने बिजनेसेस में मैं इतना इंडल्ज हुआ कि मैंने फिर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करवाना छोड़ दिया, बिकॉज मैं खुद ही ट्रेनिंग्स करवाता था और ख़ुद ही जो है वो मेरा बिज़नेस डेवलप हो रहा था। नाउ वी आर एक्सपेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, सो डेफिनेटली वी नीड अ ट्रेनर, बिकॉज मैं ना तो हर जगह हो सकता हूँ और ना मैं हर चीज़ में परफेक्ट हो सकता हूँ डेफिनेटली। तो हमें अगर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करानी है तो इट्स बेटर कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट ट्रेनर आए, जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराने आए, वो ख़ुद डॉक्टर हो। ठीक है जी। अगर हमारे पास हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करानी है तो हमारे पास वही लोग आएँ ट्रेनिंग के लिए जिनका पीछे से टीचर का एक्सपीरियंस हो। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया 2 से 3 महीने पहले मैंने कुछ एप्लीकेशंस वगैरह शेयर की थी और हमारे पास कुछ सीवीज़ और प्रोफाइल्स आई थी, तो हम किसी को सेलेक्ट नहीं कर पाए थे। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सर्टिफाइड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम ट्रेनर्स को लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको अपने स्टैंडर्ड्स पे जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद हम उनको अपने पास हायर कर लेंगे और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उनको जो है वो फ़ीचर करेंगे कि ये हमारे ट्रेनर हैं। और हमारे पास जो ट्रेनिंग्स आएंगी रेलेवेंट इंडस्ट्री से, हम वहाँ पे अपने ट्रेनर्स को भेजेंगे। अब इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो बेसिकली कंटेंट बनाना सबको आता है, चैट जीपीटी सबके पास है, गूगल रिसर्च करनी सबको आती है। लेकिन इस ट्रेनिंग में जो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स सिखाए जाएंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आईएसओ की बात हो रही थी, आई एम आल्सो एन आईएसओ लीड ऑडिटर। और हम अगर बात करते हैं एक बेसिक स्टैंडर्ड की 9001, जिसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो उसकी कुछ फाउंडेशंस हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे ताकि उनको मद्देनज़र रखते हुए आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें अपनी ट्रेनिंग का। ठीक है जी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनेशनल ट्रेनर करिकुलम है कि अगर कोई यूनाइटेड नेशन का ट्रेनर बनना चाहता है यूएन का, तो उसको वो करिकुलम फॉलो करना पड़ेगा। उसके बेस पे वो हमारे साथ ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो वो करिकुलम बेसिकली हम लोग खुद फॉलो करते हैं ताकि हम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम कर सकें एज अ ट्रेनिंग कंपनी। ठीक है। तो आप अगर हमारे पास इस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में ऑन बोर्ड होंगे तो उसके साथ साथ हम आपको वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी सिखाएंगे जो कि यूएन फॉलो करवाता है अपने ट्रेनर्स को। और जो तीसरी चीज़ है वो आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पीएमपी का आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं और उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 3 चीज़ें जो हम आपको पढ़ाएंगे, 3 स्टैंडर्ड्स जो हम आपको इस प्रोग्राम में पढ़ाएंगे, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आपको इन तीनों की सर्टिफिकेशन मिलेगी। ठीक है जी। हम इसको इतना पढ़ाएंगे आपको कि आप एक अच्छे ट्रेनर बन पाएंगे और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए एक अच्छी ट्रेनिंग डिलीवर कर पाएंगे। अगर फर्दर आपको समझ में आता है तो आप उसको बाद में परस्यू कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन। लेकिन आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि ये 3 सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या हैं और आप आगे जाके इनके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करके अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और इस प्रोग्राम का जो बेसिकली नाम है वो है सर्टिफाइड ट्रेन द ट्रेनर फाउंडेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। हमारा जो स्लोगन है वो है ट्रेन, लीड, फैसिलिटेट एंड डेवलप। ठीक है जी। ये इंशाल्लाह प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आपके पास हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनसे रब्ता करके उनसे जो भी सवाल करना है आप उनसे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इस प्रोग्राम को करने के बाद अगर आप ट्रेनर और कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप ट्रेनर और कंसल्टेंट बन सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। आपको जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप एचआर हेड हैं या एचआर पढ़ रहे हैं और एचआर हेड बनना चाह रहे हैं, बिकॉज एचआर का काम जो होता है किसी भी कंपनी में वो ट्रेनिंग ही होती है। ट्रेनिंग करना, हायर करना, कम्युनिकेट करना, टीम को बिल्ड करना, टीम को ट्रेन करना, टीम को लेके चलना। और अगर आप मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी प्रोग्राम में कवर होती हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह 12 सितंबर को शुरू हो रहा है, जिसकी आप इस वक्त ओरिएंटेशन ले रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम में क्या क्या होगा वो मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूँ।
11 बजे से 5 बजे तक का फुल डे प्रोग्राम ये होगा, और ये होटल मेहरान में हो रहा है, शार फैसल कराची में। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मेरी प्रोफाइल इसमें लगी हुई है, बाकी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ FPCCI KCCI एंड ऑल दैट, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेनर माइंडसेट के बारे में बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा कि और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या रोल्स होते हैं, और किस तरह से आप जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, वो उसके जो बेसिक्स या फंडामेंटल्स हैं पहले आपको वो पढ़ाए जाएंगे। जो दूसरा मॉड्यूल होगा वो होगा एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग जो है ये बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर एक पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि एडल्ट लर्निंग को सामने रखते हुए आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से सामने जो आपकी ऑडियंस बैठी है उसको अपना प्रोग्राम डिलीवर करेंगे। ठीक हो गया। बच्चों को पढ़ाना डिफरेंट होता है, बड़ों को पढ़ाना डिफरेंट होता है, और ख़ास करके जब बड़े मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ कल्चर बैकग्राउंड से आपके सामने होते हैं, तो फिर वो एक अलग ही प्रोसेस होता है एडल्ट लर्निंग का। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग को किस तरह से डिज़ाइन करना है और उसकी लेसन प्लानिंग बेसिकली क्या होती है। अच्छा, यूजुअली होता यह है कि जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या कोई हमें अप्रोच करता है तो हमारी प्रेजेंटेशंस बनी बनाई रखी होती हैं, या हम उसमें कुछ 2-3 चीज़ें चैट जीपीटी से पूछ के या गूगल वगैरह पे सर्च करके ऐड कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और उसकी इवैल्यूएशन हमें पहले करनी होती है। इवैल्यूएशन की बेस पे ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है और उसके बाद उनको प्रपोज़ल दिया जाता है, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम को देखने के बाद वो आपको बुला के ये पूछते हैं कि ये जो ट्रेनिंग आप करवाएंगे इसके बाद फ़र्क क्या आएगा। तो वो आपको उनको टू द पॉइंट बताना पड़ता है कि ये आपका प्रॉब्लम है, हम ये ट्रेनिंग आपकी करवाएंगे और इस तरह से इसमें फ़र्क आएगा, आपके चीज़ों में इस तरह से फ़र्क आएगा। और एक चीज़ हमेशा याद हमें रखनी चाहिए कि जब कंपनीज़ हमें बुलाती है तो वो हमें हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं बुलाती कि आप आएँ और हंसी मजाक करें और 2-4 एक्टिविटीज़ करवाएं और चले जाएं। कंपनीज़ कहती हैं कि आप हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आपकी ट्रेनिंग के बाद हमारे बिज़नेस के अंदर एक चेंज आना चाहिए। वो चेंज डेफिनेटली क्या होगा, उनके रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। सो बेसिकली जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम उन लोगों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि लोग जाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, 2-4 एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ऊपर नीचे उठक बैठक कराएंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारी जो ऑडियंस है वो तो बहुत खुश होती है, वो कहती है भाई हम रिफ़्रेश हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगले दिन जो प्रॉब्लम्स थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी वहीं है। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ें ऐड करेंगे और किस तरह ऐड करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएँ, वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, उसके साथ हम आपको केस स्टडीज़ भी देंगे जो हमारी अपनी है, गूगल की उठाई भी नहीं होंगी, हमारी अपनी होंगी कि हम यहाँ गए थे, ये प्रॉब्लम्स थे, इतने लोग थे, ये पढ़ाया गया और ये आउटकम आया, और ये सारी रियल केस स्टडीज़ होंगी इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। अच्छा, जब आपको हम ये 2 चीज़ें पढ़ाएंगे उसके साथ हम आपको प्रो टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं तो कैनवा का एक टूल आपको जो है वो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। ठीक है। तो वो टूल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे चूँकि आप हमारे पास ऑन बोर्ड होंगे। चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आपको हम साथ में दे रहे होंगे, मतलब जितने भी प्रो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो सारे प्रो टूल्स हम आपको दे रहे होंगे ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें और उसके ऊपर जो है वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकें, और आफ्टर द ट्रेनिंग जब आप हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाएं तो फिर आप उसको यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस और अपने कंटेंट को बेहतर बना सकें। ऑडियंस इंगेजमेंट किस तरह से की जा सकती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करा सकें, लेकिन फिर भी आपको ऑडियंस को इंगेज करना होता है। तो वो आप किस तरह इंगेज करेंगे, अपनी टोन के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। कंटेंट को की प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, फैसिलिटेशन स्किल्स हैं, स्टोरी टेलिंग, रियल लाइफ लर्निंग, ये आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एआई और डिजिटल टूल्स, कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं
कौन कौन से एडवांस टूल्स हैं जो कि आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और उसका एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। डिफ़िकल्ट पार्टिसिपेंट्स को हैंडल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर नहीं, मैं कहता हूँ कि 100% हर ट्रेनिंग के अंदर, हर वर्कशॉप के अंदर, हर सेमिनार के अंदर एक ना एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो कि आपको चैलेंजेस देता है नेगेटिव। यानी वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे आपको अनकंफर्टेबल करे, या उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। ये 100% होता ही होता है। तो इस सिचुएशन में आपको अपनी प्रोफाइल को किस तरह से सेफ़ रखना है। बाज़ औक़ात ट्रेनर को जो है वो इतना जो है वो मतलब ख़राब कर दिया जाता है, गंदा कर दिया जाता है, सॉरी टू से दिस, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी प्रोफाइल सबके सामने ख़राब हो जाती है। तो वो डिफ़िकल्ट लोग कौन होते हैं, उनको जाते के साथ ही आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनको किस तरह से सेपरेटली आपने हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ट्रेनिंग में बेसिकली आप लोगों को जो अब तक का सारा एक्सपीरियंस रहा है 14 साल का, कि किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप कभी जाएं तो आपको पहले से एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि ये हो सकता है तो मैं इसको टैकल कैसे करूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किस तरह से आपने डिलीवर करनी है, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। तो एक होती है थ्योरी और एक होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसको आपने किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी और आप ख़ुद भी उसके ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे चीज़ों को। ठीक है जी। अब बीहाइव की जो अप्रोच है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे माशाल्लाह यहाँ पे प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें ना बताऊँ, वो आप खुद देख लीजिएगा। मैं आपको मेजर चीज़ें बता रहा हूँ ताकि हम फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएँ और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो आप क्लियर कर लें। इस पेज के अंदर सारा करिकुलम लिखा हुआ है कि आप अगर एज एन HR इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। अगर आप एज अ मैनेजर या टीम लीडर इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या क्या चीज़ें आपको जो है वो सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टर हैं, CEO हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं, आप बिज़नेस की तरफ आपका रुझान है, तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप एज अ ट्रेनर इसको जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाती हैं। तो ये पेज भी इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वजह से मैंने आपको कहा था कि अभी तक कोई भी पाकिस्तान में इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में आएगा कि ये जो मैंने ऊपर इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं और ऊपर हमने इसको मॉड्यूल्स का नाम दिया है और यहाँ पे 12 मॉड्यूल्स आ रहे हैं और साथ ही साथ ये सारे जो है वो आउटकम्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, HR वाले भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। तो ये एक दिन के अंदर कैसे पॉसिबल हो पाएगा, यानी एक दिन के अंदर हम कैसे ये सारा कुछ कर लेंगे। डेफ़िनेटली आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा। तो देखें, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो बहुत सिंपल है येट बहुत प्रोफेशनल है। हम चूँकि एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो हमारे पास पूरे सॉफ्टवेयर्स, LMS सिस्टम्स, हर चीज़ रेडी है। हम लोग किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम करते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, अगर मैं इसकी नहीं बात करता ट्रेनर की, हम कॉर्पोरेट में भी यही मेथड इस्तेमाल करते हैं कि पहले ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हम एक LMS एक्सेस अपने पार्टिसिपेंट्स को हफ्ते भर पहले दे देते हैं और LMS के ऊपर उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट हम ऑलरेडी अपलोड कर देते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कुछ टूल्स की वीडियोस होती हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कुछ वर्कशीट्स होती हैं, ताकि ट्रेनिंग वाले दिन जब हमारे पास पार्टिसिपेंट्स पहुँचें तो उनके सामने हर चीज़ क्लियर हो और हम उनको बेसिक से नहीं, हम उनको इंटरमीडिएट लेवल से आगे लेकर जाएं। ठीक है जी। तो वो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड आते हैं। अब LMS के अंदर हम पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स ऐड कर देते हैं। प्री रीडिंग मटेरियल्स जो थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम उनको पढ़ाएंगे वो पूरा मटेरियल उसमें फ़ीड कर देते हैं ताकि उनको पता होगा कि हम आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स हम उसमें अपलोड करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, 1-1 घंटे के नहीं होते, 2 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, ताकि वो टाइम टू टाइम उन लेक्चर्स को देखते रहें और समझ जाएं कि हमें आगे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं, गाइड्स होती हैं, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस होते हैं और प्री असेसमेंट क्विज़ होता है जो कि आपको फिल करना होता है
ताकि आप एट द डे ऑफ ट्रेनिंग जब हमारे पास आएँ तो आपका असेसमेंट हुआ हो और ट्रेनर को इंडिविजुअली पता हो कि कौन इस वक्त कितने पानी में है, ताकि सबके ऊपर बराबर की तवज्जो दी जा सके। उसके बाद जब ये प्री लर्निंग का जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप आते हैं हमारे पास 1 डे ट्रेनिंग के लिए, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया था हम लोग इस वक्त करने जा रहे हैं मेहरान होटल में। वहाँ पर जब आप आते हैं तो फिर हम उसको हाई इम्पैक्ट इंटरेक्टिव सेशंस का नाम देते हैं, और वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी होती हैं हम उसको आते के साथ ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इतना टाइम नहीं होता कि हम आके बेसिक और छोटी मोटी चीज़ों को समझने बैठें और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपनी डायरी में नोट करें। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ आपको हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और आपको एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, और ग्रुप एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो उसमें से कुछ लोग ट्रेनर बनते हैं, कुछ लोग ऑडियंस बनते हैं, फिर हम वहाँ पे उनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिर हम उनको कंटेंट वहीं पे तैयार करवाते हैं, फिर हमको कुछ केस स्टडीज़ देते हैं, केस स्टडीज़ के ऊपर उनको रिसर्च करनी होती है, फिर वो अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, अपनी नीश को सिलेक्ट करते हैं। सो इट्स 100% इन इंटरेक्टिव। ठीक हो गया। जब ये 1 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट लर्निंग मटेरियल आपको दे दिया जाता है, जो कि 1 महीने तक के लिए काफ़ी होता है। इतना कंटेंट होता है जो कि ट्रेनिंग के बाद आप 1 महीने तक कंज्यूम करते रहें। आप उसके अंदर सेशन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वर्कशीट्स की डिटेल्स होती हैं, बहुत सारे टूल्स और उनके टेम्पलेट्स होते हैं, और बहुत सारी और भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। सो इफ़ आई वुड से कि इट्स अ कंप्लीट 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये गलत नहीं होगा। हम इसको 1 डे इसलिए रखते हैं फिज़िकली बिकॉज़ ना हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम आपको 1 महीने तक पढ़ाएं, और डेफिनेटली आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनर्स बन रहे हैं, तो ना आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप 1 महीने तक इस प्रोग्राम को बैठ के करें। ठीक है ना, मतलब फ़िज़िकली आकर और अपना आने जाने में अपना टाइम ज़ाया करें। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। हम लोग इस तरह से इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, और इस प्रोग्राम की 2 सर्टिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम हमारा जो फ़िज़िकल 1 दिन का प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम ख़त्म होते ही सेरेमनी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। वहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, आप लोग हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। वो असाइनमेंट आपको 25 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। करना ये होगा कि जो स्टैंडर्ड्स और जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं उनको फॉलो करते हुए आपको एक ट्रेनिंग करवानी होगी, रियल ट्रेनिंग, किसी कॉर्पोरेट में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, व्हाटएवर, वेयर एवर। ठीक है, वो आपने करना है। एक असेसमेंट आपको पेपर दिया जाएगा, उस असेसमेंट को आपने फिल करना है, और वो सारी चीज़ें हमें सबमिट करा देनी है। जब आप वो सारी चीज़ें हमें सबमिट करवा देंगे तो फिर हम आपको फाइनल करेंगे। तो जो लोग उसमें क्वालिफ़ाई कर जाएंगे उस असेसमेंट में, तो फिर हम उनको सेकंड सर्टिफिकेट देंगे, जो कि होगा बीहाइव सर्टिफाइड ट्रेनर। तो अगरचे तो आप इन दोनों सर्टिफिकेशंस के बाद आप अपने खुद से ट्रेनिंग करवाना चाहें, आप अपने प्लेटफॉर्म से कराना चाहें, इंडिपेंडेंटली कराना चाहें, आप जाएं करवाएं, हमारी तरफ से कोई रोकथाम नहीं है। अगर आप हमारे साथ कराना चाहें, वी आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं, फिर हम आपको अपनी तरफ से ट्रेनिंग्स में भेजेंगे। लेकिन यू हैव टू क्वालिफाई दिस पार्ट। ठीक है जी, ये आपको ट्रेन द ट्रेनर उसी वक्त मिल जाएगा। असेसमेंट के बाद फिर आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद फिर हम आपको एज अ फैसिलिटेटर ऑन बोर्ड करेंगे, और अपनी ट्रेनिंग्स में हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक हो गया। 80% मार्क्स जो है वो शर्त है उस असेसमेंट पे। अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है जी, जो हमने ऑलरेडी करवाई है। ये हमारा फर्स्ट बैच है, जो कि 1 सितंबर अगस्त को किया था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। हमारे पास सिर्फ 10 लोगों की कैपेसिटी थी, 10 लोग फुल हो गए थे, और हमने ये ट्रेनिंग करवाई। और हमारे पास बहुत बेहतरीन ट्रेनर्स थे। हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स थे, हमारे पास NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स थे, बहुत अच्छे ट्रेनर्स थे, जिनमें से 4 क्वालिफाई हो चुके हैं, बाकियों की असेसमेंट अभी चल रही है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी कुछ और नीचे ट्रेनिंग्स थी जो कि हमने बैंक्स में करवाई थी, जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था। वो ये सारी तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो कि हमने TDAP में, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, फेडरेशन हाउस के अंदर हमने ये ट्रेनिंग्स करवाई थी। ये उसकी तस्वीरें। ठीक हो गया।
और उसके अलावा ये नीलाट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग कराई थी और इसकी खासियत ये है कि यहाँ जब आप ट्रेनिंग कराते हैं तो यहाँ ये जितने पार्टिसिपेंट्स आपको दिख रहे हैं ये किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई हेड है, ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से लोग आते हैं और आके यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपका लेवल ऐसा बन जाता है हमारे साथ ट्रेनिंग में तो इंशाल्लाह हम लोग आपको गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स में भी लेकर जाएंगे ताकि आप वहाँ पर जाके भी जो है वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कर सकें। उसके अलावा ये वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम लोगों ने सेशंस कराए थे, ये उसकी डिटेल्स हैं। ठीक हो गया, तो सो फार सो गुड। बाकी अब मिस दुर्रफ़शा जो है वो आपको कंटिन्यू करेंगी और प्रोग्राम की जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बता देंगी। और सो फार अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप लोग मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल मेरे पास आता है लोगों का और आया है पिछले दिनों, तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर दूँ भाई। हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं आपको ट्रेनर्स चाहिए तो आप जो है वो ये कोर्स क्यों करवा रहे हैं और आप उसको ऑन बोर्ड क्यों कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों का सवाल क्लियर हो गया होगा कि मैं बेसिकली ट्रेनिंग क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्ड के, उस कैलिबर के ट्रेनर्स माजरत के साथ मिल ही नहीं पा रहे जिनको हम अपने साथ ऑन बोर्ड करके इन ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएं। लेकिन हमने ये किया था कि हमने मार्केट से 4 ट्रेनर्स लिए थे और उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया। जब हमने उनको ट्रेन किया तो एज़ यूजुअली वो चारों के चारों चले गए और उसके बाद वो कभी पलट के नहीं आए। तो हमने इस प्रोग्राम को इसीलिए पेड रखा है ताकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, कल को अगर आप चले भी जाते हैं तो एटलीस्ट हमें अफसोस इसलिए नहीं होगा कि वी चार्ज यू और उसके बदले में हमने आपको एक अच्छा करिकुलम भी दे दिया और सब कुछ दे दिया और हमें उस पर खुशी होगी कि आप हमसे पढ़कर कहीं और जाके काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। तो सो फार इट्स डन फ्रॉम माई एंड। मिस दुर्रफ़शा, आप बता दीजिए प्रोग्राम के बारे में, और अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट होंगे हार्डली। थैंक यू सर फैसल। अब मेरे ख्याल से आप सब लोग चूँकि कॉर्पोरेट के हैं तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि ट्रेन द ट्रेनर इज़ अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग that is being conducted by different consultancy. And I think what Sir Faisal has brought to you on the table is a very reasonable investment which can help you in growing your career, which can help you elevating your training level, और इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सो इनिशियल हमारी जो कॉस्ट है फॉर अर्ली बर्ड्स, इनिशियल कॉस्ट इज़ 55,000। अर्ली बर्ड्स इज़ वैलिड टिल 25th August विच इज़ 49,500। लेकिन इसमें भी अगर आप विद इन 48 आवर्स पेमेंट करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है 5% का, विच इज़ 15%, और आपका जो ये कोर्स हो जाएगा 47,000। Let me tell you the exact amount. 46,750। एंड आई थिंक कि इतनी सारी जो सर फैसल ने आपसे बातें की और आपको जो भी ऑफरिंग्स बताई हैं या इसका जो वे फॉरवर्ड बताया है, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कुड डू टू योर करियर। और ये 12th जैसे सर ने बताया होटल मेहरान के अंदर, और इट्स गोइंग टू बी अ फुल डे सेशन फ्रॉम 11 till 5, अ पावर पैक्ड सेशन। अब और बाकी सारी डिटेल्स भी सर आपको दे चुके हैं। बैंक ट्रांसफ़र है, देन आपको वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी जिसमें आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर बैंक ट्रांसफ़र तो बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स हैं। इफ़ यू वांट टू send it this time we don't have that jazz cash option. Last time था। जी जी, मिल जाएगा आपको जो भी ऑप्शन आप चाहेंगे, जैस कैश चाहेंगे, कैश चाहेंगे तो इट्स possible. So last time there was a jazz cash option as well. So I think that's all from my side. अब अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड द सर इज हियर टू आंसर योर क्वेरीज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, चूँकि इट्स अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एज वेल, तो हम यहाँ पे
जो है वो मैनेजर्स को, सीईओज़ को, एचआर हेड्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो आपकी नेटवर्किंग भी यहाँ पे बड़ी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अगर अब आप लोग में से कोई सवाल करना चाहें कोई, तो कर सकते हैं प्लीज़। वी हार्डली हैव 5 मिनट्स, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। No questions so far? जी अली ज़हीर, आपने हैंड रेज़ किया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यूजुअली जब कोई सवाल नहीं होता तो दो चीज़ें होती हैं, या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछ भी नहीं आया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि समझ में आ गया पूछें क्या, और कुछ कहते हैं कि समझ ही नहीं आया तो पूछें क्या। चलें, बहरहाल आप लोगों को ग्रुप में सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, तो जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप कांटेक्ट करके और हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।